नमस्कार बच्चों। कल के लेक्चर की कंटिन्यूटी में आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ शुरू करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल के व्याख्यान में दे दिया था। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की, मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दो तरह के मेंबर्स का वर्णन है। पहला है प्राइमरी, प्रारंभिक मेंबर्स, और दूसरा जो समय समय पर सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो प्रथम जो प्रारंभिक देश है वो देश है जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर कर उसकी पुष्टि की थी 1945 में। जो दूसरे तरीके की सदस्यता है, ऑप्शनल जो मेंबरशिप है, वो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले सकते हैं जो शांतिप्रिय हों, शांतिपूर्ण तरीक़ों में विश्वास रखते हों, और जो ये स्वीकार करते हों कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित कर्तव्यों का पालन करेंगे। और सदस्यता ग्रहण करने का जो तरीका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप लेने का तरीका ये है कि महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य राष्ट्रों में से 9 की स्वीकृति, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर्स की स्वीकृति आवश्यक है। अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता देती है। नेक्स्ट बच्चों, ये मेंबरशिप सब टॉपिक के बाद हम अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों पर। तो ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग हैं। पहला है महासभा, जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तीसरा है न्यास परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। चौथा सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और 6th है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं महासभा से, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका लोगो आपके सामने है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एब्रीविएशन है UNGA, और ये लगभग 75 इयर्स पहले 1945 में फॉर्म हुई थी। और ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, वो तिजानी मोहम्मद बांदे नाइजीरिया के हैं, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं इस समय। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 193 मेंबर नेशंस हैं, जिसमें वेटिकन सिटी ही एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। अन्यथा विश्व के सभी देश या जो नए फॉर्म होते रहते हैं वो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप ग्रहण करते हैं। महासभा की अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही जैसे कि विदित है कि महासभा इट्स अ ग्रेट असेंबली, विश्व की लघु पार्लियामेंट भी इसे, लघु संसद भी इसे कहा जाता है। और इसे जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण भी कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी जो हाउस है वो है महासभा। महासभा के प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करते हैं तो महासभा की सदस्यता ग्रहण करना, जो भी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करता है वो ऑटोमेटिक महासभा की सदस्यता प्राप्त करता है। महासभा में जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, हर देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन उनका जो वोट होता है, जब भी डिसीजन होता है तो महासभा में जब वोटिंग होती है तो एक राष्ट्र का एक ही वोट माना जाता है। और मतदान प्रक्रिया में जो डिसीजंस लिए जाते हैं महासभा के लेवल पर, वो 2 तरीके के डिसीजंस और 2 तरीके के वोटिंग प्रोसीजर्स हैं वहाँ पर। पहला है महत्वपूर्ण प्रश्न और दूसरा है अन्य प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में जो वोटिंग प्रोसेस है वो है कि जिस समय किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर चर्चा हो रही है उस समय
जो मेंबर कंट्रीज़ उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत ज़रूरी है किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए। और अन्य विषयों पर जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग है उनका साधारण बहुमत ही डिसीजन लेने के लिए काफ़ी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न महासभा में अलग से दिखाए गए हैं, अलग से बताए गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की आवश्यकता होती है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के विषय में जो जितने भी निर्णय, जितने भी सिफारिशें होती हैं। सेकंड, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड 1 ग के अनुसार न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र संघ के में नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्यास परिषद के परिचालन संबंधी प्रश्न और बजट संबंधी प्रश्न, ये सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें वोटिंग प्रोसेस यानी डिसीजन लेने का जो तरीका है वो अन्य प्रश्नों से, अन्य जो भी मैटर जनरल असेंबली के सामने आता है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम सेशंस की बात करते हैं तो महासभा का सेशन, जो वार्षिक सेशन है, वो नियमित रूप से सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और लगभग दिसंबर के मध्य तक चलता है। और इस समय सितंबर के तीसरे हफ्ते में जो सेशन शुरू होगा वो महासभा का 75वां सेशन होगा। तो बच्चों, अब आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम महासभा के अधिकार, कर्तव्य और कार्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।